क्यों किसी पार्टी को सिर पर नहीं बैठाता यूपी? हार दो चुनाव के बाद बदल देता मूड। जिस पार्टी को सूबे ने उठाया उसे नसीहत भी दी। यूपी का चुनाव परिणाम देश की सियासी दिशा भी तय करते हैं। चंद महीने पहले अयोध्या में जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके इर्द गिर्द की राजनीति भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पिछले 2.5 दशकों से कर रही थी, वहां की फैजाबाद संसदीय सीट से बीजेपी हार गई है। बनारस का ये मोड़ नजर आया, जहां जोश खरोश से काशी विश्वनाथ का मंदिर और कॉरिडोर बना, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले वोट कम हो गए हैं। ये वो यूपी है जिसने इस चुनाव के में बीजेपी को 5 साल पहले ही की तुलना में आधी सीटें पर समेटने के लिए बिगुल बजा दिया है। ये वो यूपी है जो सियासी तौर पर देश का सबसे मुख्य राज्य है। कभी यहाँ के सियासी सन्नाटे के भीतर बहुत कुछ पक रहा होता है, तो ये कभी खुलेआम किसी पार्टी के पक्ष में फैसला सुना देता है। वैसे यूपी का सियासी इतिहास है कि ये जिस पार्टी को अकूत सीटें देता है, यूपी का ये सियासी तेवर और मूड आज से नहीं बल्कि 1952 में तब से है जब भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लिहाजा जो पार्टियां यूपी को अपने साथ मानती हैं और सोचती हैं कि ये तो अब उनकी लहर पर सवार है, तो ये तुरंत उसकी खामख्वाली को सुधार देता है। जिस जमाने में नेहरू की तूती बोलती थी, उस जमाने उत्तर प्रदेश ने उन्हें झटका दे दिया। जब देश के दूसरे सूबे कांग्रेस के साथ खड़े दिखते थे, तब भी यूपी बिल्कुल अलग दिखता था। आपातकाल के बाद देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर किसी राज्य ने सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाया तो ये उत्तर प्रदेश था। और जब उन्हीं इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सहानुभूति से उपजी हुई लहर में रिकॉर्ड सीटें जिताने का काम भी यूपी ने किया। जब वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 71 सीटें दिलाकर उसकी केंद्र में सरकार बनाने का काम यूपी ने किया। 2019 में बीजेपी की इस बार 9 सीटें कम तो हुई, लेकिन तब भी वह 80 सीटों में से 62 सीटें जीतकर सबसे आगे थी। कांग्रेस को केवल 1 सीट हासिल हुई, बीएसपी ने 10 पर जीत हासिल की, समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीत पाई। 2014 ये वो चुनाव था जिसने यूपी में बीजेपी का परचम लहराया और देश में सियासी बदलाव पर मोहर लगा दी। कांग्रेस और अन्य दलों का सुपड़ा साफ काफी हद तक हो गया। बीजेपी ने 71 सीटें जीती तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर समेट दिया। दोस्तों, यह था यूपी का इतिहास। यह वो यूपी है जो किसी पार्टी को सर पर बैठाता है तो उसे जमीन पर पटक भी सकता है। दोस्तों, आज यही काम बीजेपी पार्टी के साथ हुआ है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।